Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will start our new chapter. The name of the chapter is Integers. आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर का नाम है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? द पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर मेक अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स. मतलब इंटीजर्स में क्या क्या आता है आपका? 0, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स. अब हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़े थे नेचुरल नंबर्स. क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी. एंड हमने एक और पढ़ा था होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी. ठीक है. नेचुरल नंबर्स क्या पढ़े थे? 1 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं. और वहीं पे जब हमने होल नंबर पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स में अगर 0 और इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हो जाते हैं होल नंबर. तो ये यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर्स, एंड उसमें जब हमने 0 भी ऐड कर दिया तो क्या बन गया? होल नंबर. तो वहीं जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में 0 भी होता है जो कि हमारी डेफिनेशन में मेंशन है, एंड 1 से इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं जो कि सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं. एंड इनके साथ में और क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स. मतलब हमारे होल नंबर के साथ में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे इंटीजर्स. जैसे यहाँ पे मेंशन है 0 है एंड 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. एंड इसके बाद अगर ये जो देख रहे हैं हम नेगेटिव नंबर्स, ये भी इसमें इंक्लूड हैं. तो अभी हमें क्या होगा? इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 सबका कलेक्शन मिलके क्या बनाता है? इंटीजर्स. एंड इंटीजर्स को डेनोट कैसे करते हैं? Z और I से, कैपिटल Z और कैपिटल I. ओके. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 से इन्फिनिटी तक होंगे. ये पूरा हमारा पेयर क्या हो गया? ये हो गया नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. ओके. काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि काउंटिंग नंबर्स, हम जब भी किसी चीज़ को काउंट करते हैं, मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे कैसे काउंट करके बताएंगे? 1, 2, 3, 4. 1 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो वो क्या हो गए? काउंटिंग नंबर. आपको कोई भी चीज़ काउंट करने को बोली जाए आप हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स. एंड नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. ओके. और वहीं होल नंबर की बात करो तो उसमें 0 भी आता है और साथ में ये पूरे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. तो नेचुरल नंबर्स एंड 0 मिला के क्या बनते हैं? होल नंबर्स. और वहीं पे हम अगर नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, 0 के लेफ़्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स जैसा हमने देखा, अगर वो भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ, किस में इंक्लूड कर देती हूँ? अपने होल नंबर्स में. यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे इंटीजर्स. ओके. क्लियर. जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में है 0 एंड राइट साइड में हो गए आपके पॉजिटिव नंबर्स, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स. और 0 के लेफ्ट साइड में होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स. ओके. एंड बीच में क्या आता है? 0. तो ये जो पूरा हमारा कलेक्शन हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0. ठीक है. ये कलेक्शन क्या है हमारा? ये पूरा कलेक्शन हमारा इंटीजर्स कहलाते हैं. ओके. क्लियर. एंड अगर हम बात करें फ्रैक्शंस की एंड डेसिमल्स की तो वो हमारे इंटीजर्स में नहीं आएंगे. ओके. वो इंक्लूड नहीं होंगे. बाकी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब देख लेते हैं कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफ इंटीजर्स. जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं, कहाँ पे हम लोग प्लस में नंबर्स यूज़ करते हैं, कहाँ पे नेगेटिव में नंबर्स यूज़ करते हैं. जैसे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की. प्रॉफिट इज़ ₹200 इज़ डिनोटेड बाई प्लस ₹200 एंड लॉस ऑफ ₹200 इज़ डिनोटेड बाई माइनस ₹200. व्हाट इट मीन्स? अगर मुझे कोई पैसे देता है, मुझे कोई 200 रुपये देता है, तो मतलब क्या हुआ? वो मनी मेरे पास ऐड हो गई, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ. तो वो 200 रुपये जो मुझे मिले हैं तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? मैं उसको प्लस में रिप्रेजेंट करूँगी क्योंकि वो मुझे प्रॉफिट हुआ है.
ठीक है, मेरी मनी में वो अमाउंट ऐड हुआ है। ठीक है, तो जब हमें पैसे मिल रहे हैं मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम उससे हमेशा पॉजिटिव में डिनोट करते हैं, जैसे पॉजिटिव 200। और वहीं पे अगर मैं उल्टा करूं, जैसे मैं 200 रुपीज़ किसी और को देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया, मेरे पास से वो पैसे चले गए, मतलब मेरा लॉस हुआ है, मुझे मिले नहीं है पैसे, मेरा लॉस हुआ है, मेरे पास से चले गए, मतलब नेगेटिव में हो गया अभी वो। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे -200। समझ में आया आपको? प्रॉफिट होगा उसे हमेशा प्लस से नंबर को डिनोट करेंगे, एंड अगर हमारा लॉस होता है तो हम उसे माइनस में डिनोट करेंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर आप देखें डिपॉजिट एंड विड्रॉल, अ डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज़ इज रिप्रेजेंटेड बाय +1000 एंड अ विड्रॉल ऑफ ₹1000 इज रिप्रेजेंटेड बाय -1000। सिमिलरली वही बात है, जैसे मैं अगर 1000 रुपये अपने बैंक के अकाउंट में डालती हूँ, ठीक है, तो बैंक में क्या हुआ, वो मनी मैंने जब उसमें डिपॉजिट किया मतलब बैंक में वो मनी ऐड हो गया, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +1000। हमारे बैंक अकाउंट की मनी की बात करें तो उसमें क्या हो गया, उस मनी में +1000 हुआ, मतलब वो ऐड हो गया। ठीक है, और उसी तरह अगर मैं निकालती हूँ मनी, जैसे हम ATM से पैसे निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे अकाउंट से वो रुपीज़ कम हो जाते हैं। तो क्या हुआ अभी, जब अगर मैं पैसे विड्रॉल करती हूँ 1000 रुपीज़, तो क्या हुआ, बैंक में -1000 रुपीज़, अब हम उसे माइनस में डिनोट करेंगे। तो क्लियर, समझ में आया आपको? प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव एंड लॉस होता है तो नेगेटिव। एंड सिमिलरली अगर पैसे डिपॉजिट किए जा रहे हैं मतलब वो पॉजिटिव में होगा, अगर पैसे विड्रॉल किए जा रहे हैं वो नेगेटिव में होगा। क्लियर, समझ में आया आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव का डिफरेंस, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? उसी तरह और एग्जाम्पल देखें, जैसे हाइट एंड डेप्थ का है। डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर अबव सी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय +500 अबव सी लेवल, मतलब हम ऊपर जब देखेंगे तो वो पॉजिटिव में होगा। डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिलो सी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय -500 मीटर। ठीक है, अगर बिलो की बात करें मतलब हमारा जो ग्राउंड लेवल है, जो सी लेवल है, यहाँ पे सी लेवल की बात हो रही, तो जो सी लेवल है अगर उससे ऊपर मैं कोई हाइट बताना चाहती हूँ तो मैं उसे हमेशा किस में बताऊँगी, पॉजिटिव में, पॉजिटिव नंबर्स में। एंड अगर मैं वो सी लेवल के नीचे कोई डेप्थ बताना चाह रही हूँ किसी चीज़ की, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव में, नेगेटिव नंबर में। ओके, जैसे यहाँ पे एक ट्री है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड लेवल हमें दिया हुआ है। ठीक है, ग्राउंड लेवल एक लेवल होता है ना, जो ग्राउंड लेवल होता है, फिर बाकी जो ट्री है हमें वो ऊपर से जो दिख रहा होता है वो तो ठीक है, वो तो क्या हो गया, एबोव ग्राउंड लेवल हो गया वो। जैसे यहाँ पे हम थोड़ी मार्किंग अगर करें तो यहाँ पे क्या है, 0 लेवल ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, जहाँ पे पेड़, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, और जब ऊपर में अगर पेड़ की हाइट में अगर देखना चाहूँ तो कितनी है, वो 6 फीट बताई गई है अगर हाइट। ठीक है, ये जो 6 फीट में हाइट है, तो ये हाइट क्या हो गई, इसको हमने पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये अबव ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर है ये हाइट, इसलिए हमने इसे किस में डिनोट किया, प्लस में, +6 फीट। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी रूट्स की, यहाँ पे क्या होती है, रूट्स होती है, तो रूट्स क्या होती है, रूट्स हमें दिखाई नहीं देती ग्राउंड लेवल पे, वो नीचे डेप्थ में होती है। तो मान लो अगर वो -4 फीट की डेप्थ तक जा रही है, आई मीन 4 फीट की डेप्थ तक जा रही है, तो मैं क्या बोलूँगी, उससे -4 फीट पे रूट्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल के नीचे है। ओके, तो क्या हो गया कि जो ग्राउंड लेवल होगा अगर उसके ऊपर हम किसी चीज़ की हाइट की बात करें, ये तो ट्री है, किसी भी चीज़ की हाइट आप देखोगे, कुछ भी आप मेज़र करोगे तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, और जो ग्राउंड लेवल के नीचे होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये है आपका सी दिखाया गया है, यहाँ पे सी लेवल है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक एरोप्लेन है, यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है। अब ये जो सी लेवल है ये 0 लेवल हो गया हमारा। ठीक है, जैसे ग्राउंड लेवल हम 0 लेते हैं वैसे सी लेवल 0 लेते हैं। देन उसके ऊपर कोई एरोप्लेन है, अगर मैं ये बताऊँ एरोप्लेन कितनी हाइट पे जा रहा है, तो मान लो 3000 मीटर पे वो एरोप्लेन है। ठीक है, तो
3000 को मैं कैसे डिनोट करूँगी, +3000 उसकी डिस्टेंस बताऊँगी मैं, ठीक है। प्लस में क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि वो अबव सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर है वो, इसलिए वो पॉजिटिव में होगी डिस्टेंस, ठीक है। वहीं पे अगर मैं नीचे देखूँ, यहाँ पे एक पनडुब्बी है जो पानी के नीचे डीप में है, वो 900 मीटर की डिस्टेंस पे है सी लेवल से, लेकिन क्योंकि वो सी लेवल के नीचे की साइड है, बिलो सी लेवल है, दैट्स वाई हम उसे कैसे मेज़र करेंगे, हम उसे बोलेंगे 900 मीटर। कितने डिस्टेंस पे है ये पनडुब्बी, -900 मीटर। एंड ये एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पे है, +3000 मीटर। तो आपको समझ में आया, अबव ग्राउंड लेवल पॉजिटिव, बिलो ग्राउंड लेवल नेगेटिव। उसी तरह से अबव सी लेवल पॉजिटिव एंड बिलो सी लेवल इज़ नेगेटिव, ठीक है। और वैसे ही अभी आपने देखा होगा, जैसे हम लोग जब भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लिफ्ट होती है, वहाँ पे एक हमारा ग्राउंड लेवल होता है, जहाँ पे एक ये बिल्डिंग है, वहाँ पे क्या होता है, लिफ्ट हमेशा क्या होती है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक लिफ्ट है, उसके ऊपर लिफ्ट तो ऊपर नीचे यहाँ पे फ्लोर्स हैं बहुत सारे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बेसमेंट भी होता है, ठीक है। तो बेसमेंट में कैसे लिखा होता है, -1 -2। आपने लिफ्ट में देखा होगा, जब बटन्स होते हैं तो क्या होता है, आपका ग्राउंड लेवल तो होता ही है, जो 0 लेवल हो गया हमारा, पर उसी के साथ में फिर जब हम ऊपर का देखते जाते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4, ऊपर अगर हमें जाना है तो नंबरिंग होती है 1 2 3 4। लेकिन अगर हमें बेसमेंट में जाना है, ग्राउंड लेवल के नीचे जाना है, तो हमेशा क्या लिखा होता है, -1 -2, इस तरह से, ओके। तो समझ में आया आपको, ग्राउंड लेवल से ऊपर आप किसी भी चीज़ की नंबरिंग करेंगे, कोई डिस्टेंस होगी, हाइट होगी, कुछ भी होगा, तो हमेशा उसे पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर ग्राउंड लेवल के नीचे होगा तो हमेशा नेगेटिव मिलेंगे, ओके। ऐसे ही अभी टेम्परेचर का देखो, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिटर्न एज +5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिटर्न एज -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री एक हमारा जो टेम्परेचर है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमेशा प्लस में होगा, और अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तो माइनस में होगा। जैसे आपने देखा ही होगा, जब हमारा समर सीज़न होता है तो कितनी गर्मी होती है, तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, जैसे 28 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, 28 वो 0 से ज़्यादा है। समर में जनरली हो जाता है 28 30 36 जितना भी है, तो 28 जैसे यहाँ पे है तो वो क्या है, प्लस में है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा है टेम्परेचर 0 से। और वहीं पे अगर मैं विंटर सीज़न की बात करूँ तो टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ऐसी जगह भी होती है ना। तो वो क्या होता है, 0 डिग्री से जब नीचे टेम्परेचर होता है तो उसे हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रखा है, और जब समर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसे पॉजिटिव में दिखा रखा है, पॉजिटिव 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। जैसे आप इस थर्मामीटर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर इतना हो रहा है आपका, कुछ 28 टेम्परेचर है, ये 28, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर हमारा हो गया समर का, तो ये टेम्परेचर प्लस में है, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है, 0 लेवल है यहाँ, ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये 0 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो पॉजिटिव में है। वहीं पे ये जो है 15 डिग्री दिख रहा है आपको, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसको डायरेक्टली 15 डिग्री नहीं बोलूँगी, ठीक है, मैं क्या बोलूँगी, -15 डिग्री। क्यों बोलूँगी, क्योंकि ये जो 0 लेवल है ये इससे नीचे है, ये टेम्परेचर उससे कम है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। टेम्परेचर भी इसी तरह से आपने देखा ही होगा, जब बताते हैं न्यूज़ में, वेदर फोरकास्ट में बताते हैं तो क्या बताते हैं, -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, -5 डिग्री हो गया, बताते हैं ना, विंटर्स में जनरली हो जाता है। तो वो क्यों बताते हैं, क्योंकि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो गया, ठीक है। एंड वहीं समर की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन तो हमने होल नंबर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, होल नंबर ऑन नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी जिसपे हमने होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, हमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ इक्वल डिस्टेंसेस पे आप क्या बना लेंगे, मार्क बना लेंगे, और ये सारी क्या होगी, सेम डिस्टेंस होगी, यूनिट डिस्टेंस सेम होगी सारे मार्क्स के बीच में, ओके। देन आप नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, इंटीजर्स की नंबरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0
ज़ीरो भी आएगा, देन उसमें ये पॉजिटिव नंबर भी आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हुए, पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट में क्या है, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स। और बीच में आ जाता है ज़ीरो। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। इंटीजर्स क्या होते हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, तो सब मिला के इंटीजर्स बनते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब हम कितना भी 5 से आगे 6 7 8 इन्फिनिटी तक जाते हो तो जहाँ आपने जितनी ज़रूरत है वहाँ तक कर लो, और नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं जैसे पॉजिटिव में जाते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन ऐसे हम शो कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये सारी क्या है, ये यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, सारे नंबर्स के बीच में सेम डिस्टेंस है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि राइट साइड के नंबर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लार्जर नंबर्स होंगे, एंड लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। मतलब ज़ीरो के राइट साइड के नंबर्स बड़े होंगे एंड ज़ीरो के लेफ़्ट साइड के नंबर जो नेगेटिव्स में है वो क्या होंगे, वो छोटे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली पॉइंट्स मार्क कर लो एंड नंबर्स। ठीक है, मार्क हो गए नंबर्स। अभी इसमें हम जैसा हमने अभी देखा कि ज़ीरो से आगे वाले नंबर्स हमेशा क्या होंगे, लार्जर नंबर्स होंगे, एंड ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो स्मॉलर नंबर्स होंगे। ओके, तो जितना लेफ़्ट में हम जाते जाएंगे वो नंबर क्या होते जा रहे हैं, और ज़्यादा स्मॉलर होते जा रहे हैं। मतलब ज़ीरो से -1 आया, फिर उससे और छोटा -2 है, फिर उससे और छोटा -3 है। ठीक है, फिर -4 है, -5 है। ठीक है, ऐसे और छोटे नंबर होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे ही सिमिलरली जब हम राइट साइड में आगे बढ़ते हैं तो 1 नंबर है, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट साइड में ऐसे ही होता है कि आप 1 स्टेप आगे बढ़ते जाओगे तो नंबर और छोटे होते जाएंगे, एंड अगर राइट साइड में जाते जाएंगे तो नंबर क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे। ओके, इसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5 एंड 2। अभी आप बताओ 5 एंड 2 में हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा नंबर बड़ा है। ये तो हमें पता है, ये पॉजिटिव नंबर्स तो आपने पहले भी पढ़े हैं, तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे बोलती हूँ मैं 0 एंड -4, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप सोचो कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे मैं नंबर लाइन में देख सकती हूँ, यहाँ पे है 0, एंड 0 से लेफ़्ट साइड में जो नंबर है वो तो सब छोटे ही हैं। तो -4 क्या है, लेफ़्ट साइड पे है, तो मतलब वो नंबर 0 से छोटा है। ठीक है, -20 एंड 2, अब 2 है यहाँ पे, -20 है यहाँ पे, कहीं मैं आगे जाते जाऊँगी नंबर्स में तो -20 यहाँ पे आएगा। तो हमें पता है जो नंबर लेफ़्ट साइड पे होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो 2 है राइट साइड पे, -20 है लेफ़्ट साइड पे, तो वो छोटा हो गया। ओके, 1 एंड 4 इसमें तो आप इजीली बता ही सकते हैं कि 1 छोटा है और 4 बड़ा है। -5 एंड -2, अब इसमें बताओ -2 एंड -5, ये दोनों हमारे नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, -2 एंड -5। कौन सा नंबर लेफ़्ट साइड पे, -5 लेफ़्ट साइड पे है, तो मतलब -5 क्या हो गया, छोटा नंबर हो गया। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड पे बढ़ते जाएंगे नंबर और ज़्यादा छोटे होते जाएंगे। -11 -14, सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट साइड में जाते जाएंगे तो कहीं पे -14 आएगा, लेकिन उसके पहले -11 आएगा। तो -14 लेफ़्ट साइड पे है तो इसलिए वो छोटा नंबर हो गया। ओके, 3 एंड -1, ये है हमारा 3 एंड ये है -1। लेफ़्ट साइड पे -1 है तो छोटा क्या हो गया, -1 छोटा हो गया। -1 -3, -1 -3, लेफ़्ट साइड पे -3 है तो -3 छोटा हो गया। 17 एंड -25, तो 17 तो पॉजिटिव नंबर है और आप क्लियरली डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सारे पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से बड़े ही होंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो अगर किसी पॉजिटिव के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो इट मीन्स वो नेगेटिव नंबर तो छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इधर कहीं राइट साइड पे जाके 17 मिलेगा, इधर कहीं लेफ्ट साइड पे जाके -25 मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, -25 छोटा हो गया क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया, थोड़ा घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, ईजी है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके,
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम इंटीजर्स के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर्स आर जनरली रिटर्न विदाउट पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 हम लिख रहे हैं, इंटीजर्स को लिख रहे हैं ना हम 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये हम सबके आगे प्लस प्लस नहीं लगाते, लेकिन उसका क्या मतलब है कि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, प्लस को हम लोग नहीं लिखते, मतलब कोई भी साइन नहीं है तो उसको आप प्लस मान के चलोगे कि मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। ओके, 0 इज़ नीदर अ पॉजिटिव नंबर और नॉर अ नेगेटिव नंबर। 0 कहाँ पे आता है, 0 आपका बीच में आता है, फिर इधर आता है आपका 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आता है -1 -2 -3। ठीक है, तो ये इधर के हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स, ये हो जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 रहता है हमारा न्यूट्रल बीच में। तो हम बोल सकते हैं 0 क्या है, 0 ना तो नेगेटिव नंबर है और ना पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अ नंबर ऑन द राइट साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर नंबर। अभी पढ़ा हमने, जो भी नंबर राइट साइड पे होंगे वो हमेशा बड़े होंगे और जो लेफ्ट साइड में होंगे वो हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, वो भी हमने अभी ऑलरेडी देख चुके हैं हम। जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड पे, हमारी नंबर लाइन में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट साइड पे होते हैं एंड नेगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर्स के कंपैरिजन में बड़े होंगे। 0 is greater than every negative number and smaller than every positive number। of course जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3। ओके, तो जब 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उनसे 0 तो बड़ा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड में है ना नेगेटिव नंबर्स, तो ये तो छोटे होंगे 0 से। एंड उसी तरह स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी तरह अगर यहाँ भी बात करें पॉजिटिव की तो इनसे भी छोटा ही होगा वो तो। ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे है तो सारे नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पे है। ओके, A negative integer having smaller numerical value is always greater than the one having greater numerical value। क्या बोल रहे हैं ये, कि यहाँ पे जैसे आपका है 0 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 देखें तो ये तो हमें लग रहा है कि नंबर बड़े होते जा रहे हैं, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव में होता है। अगर बात हम नेगेटिव साइन के साथ कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स की बात है वहाँ पे ये नंबर बड़े नहीं हो रहे हैं, ये एक्चुअली छोटे होते जा रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे नेगेटिव में नंबर्स बढ़ते जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ, मतलब वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं। और वहीं जब यहाँ की बात करूँ मैं 1 2 3, तो इसमें ये नंबर बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन का ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 देख के सडनली आप ऐसा नहीं है कि ये 5 है तो ये 2 से बड़ा हो गया, नहीं। साइन अगर माइनस है दोनों में तो इट मीन्स -5 छोटा हो जाएगा -2 से। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं नेगेटिव में, वो नंबर छोटे होते जाते हैं। ठीक है, द नंबर लाइन गोज ऑन टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस। नंबर लाइन की बात करें, सिंपली ये नंबर लाइन है, नंबर्स कितने होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर, हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम लिख लेते हैं, लेकिन नंबर लाइन कहाँ तक जा रही है, दोनों साइड पे वो इन्फिनिटी तक नंबर्स तक जा सकती है। ओके, अब एक एग्जांपल देख लो, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी जो भी नंबर्स हैं इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर्स में हमें इनको सेट करना है। अभी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, मतलब असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट, अरेंज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप क्या करो, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, हमने पढ़ी है, 0 आता है, उसके बाद कुछ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, ये मैंने ऐसे आर्बिट लिखे हैं, आप ये मान के चलो कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो, इधर की साइड आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और इधर की साइड आएंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो
क्या कर लेते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं, पहले नेगेटिव नंबर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, देन पॉजिटिव का बना लेते हैं, और ज़ीरो तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले नेगेटिव का, नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास, -15, -11, -8 एंड -2, ठीक है, -2, -8, -11 एंड -15, ठीक है। अब इनका आप देखो कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। अब हमें सबसे छोटे से स्टार्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर को, तो इनमें देख लो सबसे छोटा कौन सा है। हमने देखा था नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर एक्चुअल में उतना ही छोटा होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन है। तो सिंपली -15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा सबसे पहले। देन उससे छोटा नंबर क्या है, उससे बड़ा नंबर क्या है, -11, फिर उससे बड़ा नंबर क्या है, -8, फिर उससे बड़ा क्या है, -2। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो ऐसे ही आते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसे ही आते हैं ना। तो क्या हुआ, -2 हुआ, फिर उससे बड़ा क्या हुआ, यहाँ पे -8 हुआ, ठीक है। उसी तरह और नंबर लिखते जाओ, फिर -11 आएगा, -15 आएगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं ना इसको कि सबसे छोटा क्या हुआ इसमें, -15, फिर उससे बड़ा -11, फिर उससे बड़ा -8, फिर उससे बड़ा -2, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो हमारे सिर्फ अभी तक अरेंज हुए हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब बचे हुए सारे पॉजिटिव नंबर्स देख लो, उसमें 0 भी है। नाउ अरेंज 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 0, अब यहाँ पे तो बचा ही क्या, 2, 5 एंड 6 एंड 0, तो 0 तो आना ही है सबसे पहले, इनमें सबसे छोटा 0 है, फिर उससे बड़ा 2, देन 5, देन 6, ठीक है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स हमारे अरेंज हो गए। अब जब हम देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करा के, तो हमें पता है कि लेफ्ट में तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, देन उसके बाद उससे बड़े पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल इंटीजर्स, पहले सारे नेगेटिव नंबर्स लिखो, देन 0 लिखो, देन उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स लिखो। तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी अरेंज हो गए एंड पॉजिटिव भी हो गए, क्लियर। तो ये था हमारा तरीका असेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर्स को लिखने का। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मोर बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये सब सीख लेंगे, ओके। चलो अभी आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे। हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम देख ही चुके हैं। तो अब देखते हैं नंबर लाइंस पे एडिशन कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देख लो, फाइंड 1 + 3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने होल नंबर में करी थी, आपको पता होगा। और अगर प्रीवियस चैप्टर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए क्लास 6 के, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं इंटीजर्स की, जिसमें हम लोग सेम यूनिट डिस्टेंस पे मार्क कर लेते हैं, अपना नंबरिंग कर लेते हैं, जिसमें हमारे पूरे इंटीजर्स हमने लिख लिए, ठीक है। 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स है। अब क्या करना है, हमें करना है 1 + 3, ठीक है। 1 में 3 को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 कहाँ है, ये अपना 1 हो गया, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें इसमें कितने जंप्स लेने हैं, हमें 3 जंप्स लेने हैं, ठीक है। और कहाँ पे लेने हैं, हमें 3 जंप्स राइट साइड पे लेने हैं, ठीक है। राइट साइड पे क्यों लेने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लस साइन है, हम एडिशन कर रहे हैं नंबर्स का, ठीक है। तो राइट साइड पे लेंगे 3 जंप्स, कितने जंप्स, 1 से स्टार्ट किया एंड 3 जंप्स लिए राइट साइड पे, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ये 3 जंप्स हो गए। 3 जंप्स लेने के बाद हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे 4 पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 1 से स्टार्ट किया, देन 3 जंप्स लिए राइट साइड पे, तो हम पहुँच गए 4 पे। इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 + 3 = 4, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, क्योंकि हमने होल नंबर्स में भी सेम प्रोसेस किया था, तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। अभी एक और एग्जांपल देख लो, फाइंड -1 + -4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब इसमें भी सिमिलरली आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, मार्किंग करो सिंपली, ओके। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे -1 से। कितने जंप लेंगे, कितने जंप लेंगे,
4 जंप्स लेंगे, लेकिन माइनस है वहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग लेफ़्ट साइड पे 4 जंप्स लेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया था हमने, ऊपर हमारा पॉजिटिव साइड था तो हमने राइट साइड पे लिए थे क्योंकि पॉजिटिव साइन था। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम लेफ़्ट साइड में जंप लेंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -1 से। अब लेफ़्ट साइड में 1 2 3 एंड 4 जंप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 जंप लिए, लेकिन कहाँ लिए, नेगेटिव साइड पे। क्यों, क्योंकि साइन है नेगेटिव। तो अभी मैं कहाँ पे पहुँचती हूँ, मैं पहुँचती हूँ -5 पे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया डायरेक्टली, जो मुझे जंप करके मिल गया -5। ओके, क्लियर। तो आपको फर्स्ट जो है नंबर उसको से स्टार्ट करना है, सेकंड जो नंबर है उतने नंबर ऑफ जंप्स करने हैं, लेकिन आपको राइट साइड पे करना है या लेफ्ट साइड पे करना है, ये आप क्लियर कर लेना साइन को देख के। ओके, सिंपल, आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड 4 + -3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, मार्क कर लो, ये हो गया हमारा इंटीजर्स का नंबर लाइन। अब -4 से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। जंप्स कितने लेने हैं, 3, बट सिमिलरली कहाँ पे लेने हैं, लेफ्ट साइड पे। ओके, स्टार्ट करो 4 से, दिस इज़ 4। नाउ जंप्स लेंगे लेफ्ट साइड पे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो 1 2 3। ठीक है, 3 जंप्स ही लेने थे हमें लेफ्ट साइड पे, तो मैं पहुंचती हूँ 1 पे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1। 4 - 3 = 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड -3 + 5 ऑन नंबर लाइन। ड्रॉ अ नंबर लाइन। नाउ स्टार्ट विथ -3। -3 से आप स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है। 5 जंप्स लेने हैं हमें, और कहाँ पे लेंगे, अभी आप लोग बताओ कहाँ पे लेंगे। पॉजिटिव साइन है तो ऑब्वियसली हम लोग राइट साइड पे जंप्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 जंप्स लेने बोला था हमें, ले लिया हमने। कहाँ पे ले लिए, राइट साइड पे, क्योंकि साइन क्या था, पॉजिटिव। तो कहाँ पे पहुँचे हम, 2 पे। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, -3 + 5 = 2। ओके, कुछ नहीं करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखो, कितने जंप्स लेने हैं वो देखो, देन साइन भी देखो। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देख लेते हैं। टू ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐड द नंबर्स एंड टेक द पॉजिटिव साइन। कैसे ऐड करते हैं हम नंबर्स को, 2 + 9 = 11। टू ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर दोनों पॉजिटिव है, 2 भी है 9 भी, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। एड द नंबर्स, नंबर को ऐड कर दो, 2 और 9 कितना होता है, 11 होता है, ये आ गया 11। देन टेक द प्लस साइन, तो प्लस का साइन लगा दो। ये किसके लिए है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करो और प्लस का साइन लगा दो। ओके, टू ऐड नेगेटिव इंटीजर्स, अगर मुझे नेगेटिव इंटीजर्स प्लस करना है तो ऐड द नंबर्स देन टेक द नेगेटिव साइन। ओके, अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है, -1 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, तो सिंपली पहले तो नंबर्स को ऐड करो, पहले साइन को भूल जाओ। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं इस केस में। 1 और 3 कितना होता है, टोटल 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब क्या करना है, टेक द नेगेटिव साइन, तो अब नेगेटिव साइन लगा दो। समझ में आया आपको, अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो आपके आंसर में आएगा पॉजिटिव साइन, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो आपके आंसर में आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, एंड सिमिलरली 8 दोनों में करना है, 2 और 9 को ऐड करके 11 आया, 1 और 3 को ऐड करके 4 आया। ठीक है, टू ऐड इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट साइन। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, एक में दोनों में पॉजिटिव था, एक में दूसरे में नेगेटिव थे दोनों। अब अगर साइन डिफरेंट आ गया तो क्या करेंगे, टू ऐड इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड टेक द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्या करना है, दोनों में हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था। ठीक है, ये यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था। क्यों, क्योंकि सेम साइन थे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि साइन डिफरेंट है। तो यहाँ पे है 17, एक का हो गया पॉजिटिव साइन, यहाँ पे -3 इसका हो गया नेगेटिव साइन। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड नहीं करना है, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। अब 17 में से 3 गए तो कितने बचे, 14। ओके, अब साइन क्या लगाना है, अब आप सोचोगे ठीक है सब्ट्रैक्ट को ले, साइन कौन सा लगाना है, साइन हमेशा वो लगाना है जो ग्रेटर नंबर का साइन हो। इट मीन्स 17 और 3 दोनों में से
बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर बड़ा है 17, तो उस बड़े के पास क्या है, पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स ये पॉजिटिव साइन आपका आंसर में भी आएगा। क्लियर, समझ में आया? क्यों हमने पॉजिटिव साइन लगाया, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर का साइन लगाना है। 17 एंड 3, आप ये मत बोलो -3, ठीक है। 17 एंड 3 में से क्या बड़ा है, 17 बड़ा है, ठीक है। तो उसके पास है पॉजिटिव साइन, तो आंसर को वो क्या देगा, पॉजिटिव साइन ही देगा। ओके, एंड करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल है यहाँ पे 5 क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि साइन अलग है। तो 5 में से 12 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 12 में से 5 करो तो कितना आया, 7। ओके, यहाँ पे मुझे मिलता है 7। अब 7 तो मिल गया, अभी साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का। अभी आप बताओ 5 बड़ा कि 12 बड़ा। अब आप ये मत कहना कि मैम 5 बड़ा, क्योंकि -12 तो लेफ्ट साइड आता है तो वो छोटा है। नो, यहाँ पे आपको साइन नहीं देना है, देखना है आपको, सिर्फ नंबर देखना है। ये चीज़ याद रखना, माइंड में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि साइन का तो हम अलग से करेंगे ना, कि वो कि हमें क्या लगाना है, हमें सिर्फ नंबर देखना है। नंबर कौन सा बड़ा है, 5 या 12? 12 नंबर बड़ा है, तो 12 क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। इट मीन्स आंसर में भी नेगेटिव साइन ज़रूर जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? दोनों एग्जाम्पल डिफरेंट केस के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक में हमने पॉजिटिव साइन लिया, क्यों, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर 17 था। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि 12 5 से बड़ा होता है, और उसके पास अगर नेगेटिव है तो वो आंसर में भी नेगेटिव ही देगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको? अब यहाँ पे एक छोटी सी टेबल दी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटीजर साइन, आंसर साइन। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिला के क्या बनते हैं, आंसर साइन में पॉजिटिव। देखा था हमने ये फर्स्ट वाला, ये देखो पॉजिटिव, अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है, तो हमें आंसर में क्या मिला, हमें पॉजिटिव आंसर मिला, राइट। ये अभी देखा हमने, ये 9 क्या है, पॉजिटिव है, 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, और अगर साइन दोनों है नेगेटिव, जैसे ये सेकंड में देखा था हमने, क्या देखा था, नेगेटिव एंड नेगेटिव, दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो मुझे आंसर किस में मिला था, नेगेटिव में। ओके, और क्या करेंगे हम, ऐड किया हमने नंबर्स को, तो वो भी आप याद रखो कि यहाँ पे ऐड किया, क्यों, क्योंकि सेम साइन है, तो ऐड करा, तो यहाँ पे क्या करा, 9 + 2 को ऐड करा तो 11 आ गया, और साइन हमेशा क्या आया, नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ये क्या है, नेगेटिव साइन आया, पहले में आया था पॉजिटिव। अब अगर डिफरेंट साइन है, जैसे एक इंटीजर्स का हो गया प्लस, दूसरे का हो गया माइनस, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है पॉइंट्स में, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन क्या आ जाएगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर बड़ा कौन सा है, यहाँ पे जैसे 9 है, -2 है, तो यहाँ पे साइन आपको क्या मिला, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव साइन मिल गया। और अगर लास्ट वाला आप देख लो, माइनस एंड प्लस, ठीक है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, ये हो गया, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या यहाँ पे -9 एंड 2, तो यहाँ पे 9 बड़ा है, तो इसलिए मुझे क्या मिल गया, नेगेटिव साइन मिल गया, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में क्या करना है, याद रखना, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और साथ में बड़े नंबर वाला साइन आंसर में आएगा। ओके, आप एक बार अच्छे से देख लो, जैसे इसमें मुझे प्लस क्यों मिला, इसमें माइनस क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर ग्रेटर है, तो मैंने 9 नंबर वाला साइन लिया, जो कि है प्लस। यहाँ पे भी 9 नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे 9 के पास तो माइनस है, इसलिए मुझे यहाँ भी क्या मिलेगा, माइनस साइन। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको साइन का, क्योंकि ये साइन बहुत ज़्यादा मिस्टेक करवा देते, तो आप ये एक बार क्लियर करना, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैम आप ये वाला टॉपिक फिर से एक्सप्लेनेशन के लिए लाओ, तो मैं अच्छे से और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके एक नया वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ओके, नाउ एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स अपोजिट, the sum becomes 0. So an integer and its opposite are called the additive inverse of each other.
क्या बोल रहे हैं वो एग्जाम्पल से समझो। -3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ +3। इन्होंने बोला है व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स अपोजिट द सम बिकम्स 0। अपोजिट मतलब जैसे ये 3 है, अब ये तो है प्लस का 3, अगर मैं इसे -3 से प्लस करती हूँ, ठीक है, -3 और +3 कितना हो गया 0। 3 में से 3 गए तो कितने बचे 0, ठीक है। ये 10 है प्लस का, मैं इसके अपोजिट से मतलब कि -10 से मैं ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 10 में से 10 गए तो 0 मिला कि नहीं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो +3 है ये इस -3 का एडिटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये जो +10 है ये -10 का एडिटिव इन्वर्स हो गया, मतलब ऐसा नंबर जिसको मैं प्लस करूँ तो मुझे आंसर 0 मिले, ठीक है। जैसा यहाँ पे -3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ +3, ठीक है, क्योंकि मैं +3 में -3 प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 0, ठीक है। एंड +3 जस्ट अपोजिट भी आप बोल सकते हो कि +3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3 और -3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ +3, ठीक है। दोनों सेम बात है, मतलब वो एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स हैं वो, ठीक है। यानी मैं इसको इसमें प्लस करूँ या उसको उसमें प्लस करूँ, आंसर क्या मिल रहा है मुझे 0, मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया। और एक और होता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू of an integer is its numerical value regardless of its sign. This value is always positive, मतलब आप उसके साइन को भूल जाओ। जैसे -20 है तो -20 एक नंबर है मेरे पास, कोई मुझसे बोले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट का साइन होता है आपका, ये बीच में आएगा आपका नंबर, ठीक है। ओके, ये 2 स्ट्रेट लाइन आती है उसके बीच में नंबर आता है, तो ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये क्या है मेरा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का साइन है ये, ठीक है। तो -20 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा 20, क्योंकि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। वो अगर नेगेटिव में है तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में होगी, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप साइन चेंज कर दो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नो। अगर वो पॉजिटिव है तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर वो नेगेटिव है तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ओके, उसी तरह 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू, उसमें तो कोई साइन होता ही नहीं है। 0 क्या होता है, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। ओके, नाउ सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर, जैसे हमने होल नंबर का भी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर 2 चीज़ें पढ़ी थी, वही सेम इसमें है। क्या करते थे हम सक्सेसर में, इन ऑर्डर टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर जस्ट ऐड 1 टू इट। हम क्या करते थे होल नंबर में भी, सक्सेसर को नंबर में हम क्या करते थे +1 कर देते थे। यहाँ भी सेम चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीजर है होल नंबर कोई भी नंबर हो, उसके सक्सेसर में क्या करना है +1 करना है हमें। तो सक्सेसर ऑफ -5 अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, -5 + 1, तो क्या आंसर आता है -4। अभी क्यों आया -4, अभी हमने सीखा था कि जब अलग अलग साइन के इंटीजर्स हो तो आप उनको सबट्रैक्ट करो, तो 5 में से 1 गया तो मुझे क्या मिलता है 4, और साइन मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ा नंबर है 5, उसके पास है नेगेटिव साइन, तो मुझे यहाँ भी क्या मिलेगा नेगेटिव साइन। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ सक्सेसर ऑफ -5 निकालने के लिए -5 में हमने 1 प्लस कर दिया, ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे -4 मिल गया। ओके, क्लियर। उसी तरह अगर मैं प्रीडिसेसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। प्रीडिसेसर में से प्रीडिसेसर निकालने के लिए आप नंबर में से -1 कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, प्रीडिसेसर ऑफ -5 का मुझे निकालना है प्रीडिसेसर, तो मैं क्या करूँगी -1, तो मुझे क्या मिलेगा -6। क्यों मिला -6, 5 एंड सेम साइन है तो हम क्या करेंगे एडिशन, तो 5 और 1 को ऐड करके क्या आया 6, ठीक है। और हमेशा जब नेगेटिव का सेंस, वेट, ओके, हाँ कहाँ पे थे हम, नेगेटिव साइन है दोनों, तो फिर साइन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अभी हमने पिछली स्लाइड में अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये हो गया -6, -6 क्या हो गया, -6 इज़ अ प्रीडिसेसर ऑफ -5। यहाँ पे -4 क्या हो गया, सक्सेसर ऑफ -5, ठीक है। तो क्लियर है, सक्सेसर निकालना है तो नंबर में +1 कर दो, प्रीडिसेसर निकालना है तो नंबर में
-1 कर दो। ओके, सिंपल। मतलब प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है? प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर। क्योंकि मैं किसी भी नंबर में -1 करूँगी तो मुझे प्रीवियस नंबर ही तो मिलेगा ना। और सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर इज़ द नेक्स्ट नंबर। जब मैं किसी भी नंबर में +1 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया? सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अभी हमने देखा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -4। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, इंटीजर्स मार्क कर लो। ओके, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -4। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? फ्रॉम -3, मतलब -4 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे -4 से तो हमें स्टार्ट करना है। किधर है -4? देख लो, ये रहा -4। अभी जंप्स कितने लेने हैं? 3। अब ये बताओ कि ये जंप्स मैं लेफ़्ट साइड में लूँगी या राइट साइड में लूँगी? साइन क्या है आपका? साइन है नेगेटिव, तो मैं ये जंप्स लूँगी लेफ़्ट साइड में। ओके, 1 2 एंड 3 जंप्स ले लिए हमने। कहाँ पे पहुँचे हम? -7 पे। तो इट मीन्स आंसर हो गया -7। क्लियर? सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -3, यानी -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -5। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, इंटीजर्स लिख लो। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? -3 से। -3 से होगा स्टार्ट। दिस इज़ -3। ठीक है, अब बताओ कि मैं कहाँ पे जंप करूँगी? लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे? माइनस माइनस मिलके आपके क्या बन जाते हैं? प्लस। ठीक है, माइनस साइन एंड माइनस साइन मिलके आपका क्या बन जाता है? प्लस। मतलब वो ऐड ही हो गया एक तरह से। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जब माइनस माइनस होते तो हम क्या करते हैं? उनको एडिशन करते हैं। तो हम माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो गया, तो हमेशा मैं क्या करूँगी? अब इसको मैं इसको राइट साइड, मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? +5। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगी? +5 का मतलब क्या हो गया कि राइट साइड पे आपको जंप्स लेने हैं। कितने लेने हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं कहाँ पे पहुँची? मैं पहुँची 2 पे। तो मेरा आंसर हो गया 2। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने जंप्स लेने, लेफ़्ट साइड पे लेने या राइट साइड पे लेने, ये क्लियर करना। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो और अच्छे से आपको हो जाएगा। का एग्जाम्पल देख लो। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 7। ये सिंपली हम नंबर लाइन पे नहीं करेंगे, हम सिंपली अभी करके देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो 7 -3, तो ये क्यों ऐड हुआ? क्योंकि दोनों में सेम साइन है कि नहीं, वो देखो। माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 7 + 3 कितना हो गया? 10 हो गया। सब्ट्रैक्ट 38 फ्रॉम 30। अब 38 को सब्ट्रैक्ट करना है 30 में से। ठीक है, तो ये अलग अलग साइन के हैं, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 38 में से 30 गए तो 8। ठीक है, अब बड़ा नंबर कौन सा है? 38। तो 38 के पास है माइनस साइन, तो यहाँ पे मिल गया माइनस साइन। ओके, सब्ट्रैक्ट -64 फ्रॉम -49। ठीक है, तो -49 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो अब माइनस माइनस मिलके ये तो प्लस बन गया। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? -49 + 69। तो अब साइन अलग अलग है, तो क्या करूँगी मैं? सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मिलेगा 17। अब बड़ा नंबर है 66, इसके पास है प्लस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन। ओके, सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम -19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सेम साइन है, तो इट मीन्स एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन हो गया 55। और जब दोनों नेगेटिव साइन होते हैं तो आंसर में क्या आता है? नेगेटिव साइन। ओके, क्लियर? चलो, तो आज के लिए हमारा एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे ख़त्म। अभी हम आते सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस क्वेश्चन। हर वीडियो में आपको जैसे कि पता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, हर वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करवाती हूँ। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था, तो इसे आज अब हम सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में? इन अ फैमिली ऑफ 8 सिस्टर्स, ईच बोर्न 3 years apart, द यंगेस्ट सिस्टर इज़ 12 years old, हाउ ओल्ड इज़ द एल्डेस्ट सिस्टर? क्या बोल रहे हैं वो? एक फैमिली है, उसमें 8 सिस्टर्स हैं, 8 बहनें। आजकल तो नहीं होती, लेकिन पहले आप पिछले जनरेशन में देखो तो 8-8 10-10 बहनें होती थी आराम से।
तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में भी है 8 सिस्टर्स, ठीक है। तो 8 सिस्टर्स में ईच बोर्न 3 ईयर्स अपार्ट, मतलब सब में क्या है 3-3 साल का डिफरेंस है सबकी एज में, ठीक है। द यंगेस्ट सिस्टर है 12, यंगेस्ट सिस्टर यानी सबसे छोटी तो हमें 12 बताई दी, ठीक है 12। अब क्या है, हाउ ओल्ड इज़ द एल्डेस्ट, यानी सबसे बड़ी निकालनी है। अब सबसे बड़ी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 सिस्टर्स की सबकी एज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी सिस्टर की एज है जो क्या है 12 ईयर्स है, सबसे छोटी सिस्टर की, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे हम निकालने के लिए, हमें पता है कि सब में 3-3 साल का डिफरेंस है, तो हम 3-3 साल ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो 12 से 3 साल बड़ी बहन की कितनी एज होगी 15, क्योंकि 12, 13, 14, 15, 3 साल का डिफरेंस हो गया ना बीच में, क्योंकि वो तो हमें दिया ही है कि डिफरेंस 3 ईयर्स का होगा। अब 15 से बड़ी कितनी होगी, 3 ईयर्स और बड़ा करो 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33। अब ये काउंट कर लो, 8 सिस्टर हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिस्टर्स पूरी हो गई, ठीक है। तो अभी देख लो आप, सबसे छोटी सिस्टर तो 12 ईयर थी, सबसे बड़ी सिस्टर कितनी आई हमारे पास 33 ईयर्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लो, बी इज़ द आंसर 33 ईयर्स। ओके क्लियर, समझ में आया, इजी था। एक बार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ क्या करूँ, ठीक है। चलो अभी बारी आती है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी जैसे आज हमने अपने साइन देखे, पॉजिटिव नेगेटिव, हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब करना सीख लिया, उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, कुछ साइन गिवन है, तो आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कि लास्ट में क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सारे साइन आपको दिए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, आप इनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, जैसा आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर मुझे बताओ आंसर क्या आता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करो। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप ज़रूर ये इजीली अभी चुटकियों में कर देंगे बच्चे, देखना जल्दी जल्दी, मुझे जैसे ही आप देखते हो जल्दी से सॉल्व करो और मुझे कमेंट्स में आंसर दो, मैं देखूँगी किसने सही किया किसने नहीं किया, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में ये सेम क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ओके ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।